गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग गांव जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे बहन की शादी है। बस छूट गया था तो हम लोग ऑटो में जा रहे थे। ऑटो भी बिगड़ गया तो पैदल जा रहे हैं। 5 किलोमीटर बचा है घर से, नहीं 7-8 किलोमीटर दूरी से चलते चलते। मेरी बेटी है ये दिया और ये आसमा है और हम तीनों जा रहे हैं पैदल पैदल। कोई लिफ्ट मिल जाता तो ले लेते, लेकिन गांव में कहाँ लिफ्ट मिलते, कोई नहीं पूछता है कि लिफ्ट मिले। और ये मैं हाथ में कुछ रखी हूँ बट अभी नहीं बताऊँगी क्या रखी हूँ, सरप्राइज है। बट मैं कुछ लेके जा रही हूँ और हम अभी तो पैदल चल रहे हैं। देखते हैं कोई अगर मिलता है तो जाएंगे। फ़ोन किए हैं घर में, क्या है आज बारात है ना, तो बहुत भीड़ भाड़ है तो इधर उधर जा रहे हैं भाई लोग। फ़ोन कर दिए हैं कि आओ लेने, यहाँ पे हैं। तब भी आज मेरी बेटी इतना चल रही है धूप में, स्टॉल लगा रही है असमा, तो बोलती नहीं 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 मुझे नहीं, इतना शौक़ है, चल रही है वहाँ की तो गोदी में। अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मैं डेकोरेट कर रही हूँ, देख रहे हैं। और किस लिए डेकोरेट कर रही हूँ अभी नहीं बताऊँगी। और इसी के लिए मैं जो हाथ में लेके आ रही थी बचा कर, अब देखते हैं कैसे डेकोरेट कर पा रही हूँ। फर्स्ट टाइम डेकोरेट कर रही हूँ, नहीं की हूँ कई बार बट अपने घर में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। आई हूँ, कपड़ा भी चेंज नहीं की हूँ, पानी भी नहीं पी हूँ, खाई भी नहीं हूँ, बस डेकोरेट में लग गई हूँ। क्योंकि अभी हल्दी भी करना है हम लोग, मेरे बहन का हल्दी भी है। हल्दी था मतलब हो गया, कल हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, बट हम एक फ़ोटो शूटिंग करने के लिए कैमरामैन आ रहा है तो टेम्परेरी ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए हल्दी मेहंदी बना रहे हैं। फंक्शन छोटा सा रखे हैं, फिर रात में बारात आएगी तो ये मैं तैयार कर रही हूँ। इस रोज को भी लेकर आई हूँ, आज फ्रिज में रख कल रात में ख़रीदी थी और पिघल रहा है बट ठीक ही है, उतना ख़राब नहीं हुआ है। और ये फूल है, हमारे यहाँ गेंदा फूल बोलते हैं। और ये मैं डेकोरेट कर रही हूँ। देख तो रहे हैं वेलकम लिखी हूँ बट किसका वेलकम है ये भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। डेकोरेट कर रही हूँ कि मैं डेकोरेट कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि अभी सब बता दूँगी ना तो उतना खुशी नहीं होगी। आप देखते रहिए मैं किसके लिए डेकोरेट कर रही हूँ। ये मैं इस तरह उसके चलने के लिए बना रही हूँ। पता नहीं उन लोग को पसंद आता है कि नहीं आता है, पूछूंगी बाद में, बताऊंगी कैसा है, कैसा रहा, उनको कैसे लगा। ये डेकोरेट अपने हिसाब से की हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं भी अभी ये आ गए जिसके इंतज़ार था। ये है गाइस मेरी बहन, मेरे से छोटी है, और उनके हस्बैंड, और ये अपने बेटा को लेकर फर्स्ट टाइम हमारे घर आई है। तो उसके वेलकम के लिए जो मैं हाथ में लेके आ रही थी ना, वो केक था कि पिघल ना जाए, इसलिए मैं ऑटो में भी बैठी थी ना, उठा के रखी थी। फाइनली यहाँ तक आ गए, मेरी बहन देख के खुश हो गई है। और ये है मेरी बहन, बुआ की बेटी है, गोदी ले ली है। और उसके वेलकम के लिए सब चीज़ें डेकोरेट की थी मैं, वेलकम बेबी। और ये हम उसके पैर का निशान ले रहे हैं। मैं उसको बोल रही हूँ सॉरी बाबू, ठंड लग रहा होगा। उसके सॉक्स सब तो बच्चे ने सॉक्स पहने रहे तो उतार दिए हम। और ये आलता से पैर का निशान ले रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत मतलब मेरे बहन बहुत खुश हो गई, मुझे थैंक यू बोली, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। बट बच्चा तो अभी छोटा है, बस मैं अपने बहन की खुशी के लिए, क्योंकि हमको एक नन्हा सा छोटा सा मेहमान जो दिए है ना, तो हम उनके वेलकम के लिए सब चीज़ें डेकोरेट की। मुझे ये सब चीज़ें हम बहनों को पसंद है, सरप्राइज कोई दे, और मैं एक भी कुछ भी नहीं बता, ये सब चीज़ें करने वाली हूँ। बट की खुश हुई, उसको पसंद आया मेरा ये डेकोरेट।
ये मैं केक इसलिए मैं हाथ में इस तरह रखी थी, नहीं झुला रही थी, क्योंकि मैं उसमें लिखाई थी वेलकम नानी होम। मुझे लगा कि मिट जाएगा जो भी होगा, तो इसलिए मैं हाथ में रखे रखी पैदल भी आई, ऑटो में भी आई, तो नहीं मिटा। जैसे था वैसे ही वेलकम नानी होम था। हमारे पास बहुत कम समय था, हम रात में सब डिसीजन लिए कि मेरे एक्चुअली क्या है, मेरे बहन नहीं आने वाले थे, उसके सास लोग मना कर रही थी छोटा सा बच्चा शादी वाले घर में मत लेके जाओ। तब भी हम जिद करके मंगा लिया। अब ये हम लोग केक कटा रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं सब मिलके। बहन लोग हल्दी के लिए सब तैयार हो गए हैं, हल्दी भी है इसके बाद। सोचे पहले वेलकम कर लें फिर ये भी शामिल होगी। इनके पापा बोलते कि एक खिला दे, हम बोले नहीं खिलाओ, तब भी गाल में लगा दिए हैं, क्योंकि अभी छोटा है ये, 4 मंथ लगभग अभी लगा है, 4 मंथ में लगा है। नवंबर 14 नवंबर इसका डेट ऑफ बर्थ है। मुझे इतना खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक मुझे सब कोई मौसी बोलती थी, ये मुझे बड़े मौसी बोलेगा, इसलिए मुझे ना बहुत मतलब डबल खुशी। क्योंकि मौसी तो मुझे, मेरे बहन है 2 ठो और मेरे से बड़े, उनकी बेटी बेटा मुझे मौसी बोलते हैं, और ये मेरे छोटी है तो उसके बच्चे मुझे बड़े मौसी बोलेगी। तो मैं बोली मुझे इतना खुशी होती है ना कि मुझे कोई बड़े, अभी तक मुझे क्या मौसी मौसी बोलने वाला, अब मुझे बड़ी मौसी बोलने वाले आ गया है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा खुशी होती है। बाकी तो सब मौसी ही रहेंगी, मेरे में ही परिवर्तन होगा। बाकी मेरे 2 बहन हैं, उनको तो बोलेगा ही बड़ी मम्मी। और ये मेरे चाची हैं, उन जूता उता लेके रखी थी, बोली पहना देती हूँ। अच्छा था, मतलब साइज उनको पता रहता है क्या है। दादी नानी लोग को तो साइज बहुत पता रहता है, क्योंकि उन लोग को एक्सपीरियंस हो जाता है अपने बच्चे। फिर हमारे सब देखते देखते परफेक्ट था। ये सब हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाए। पीला इसलिए सब पहने क्योंकि हल्दी का और मेहंदी का ये जो सेलिब्रेशन करना है अभी, ये सब चीज़ें हुआ। बहुत बहुत खुश थे हम लोग। ये अपने मम्मी पर गया कि पापा पर अभी अच्छा से नहीं पता चल पा रहा है। डिस्लार्ज में खींचा था ना, शरीर कट गया है क्या। ये दोनों समधिनियाँ हैं और ये चाची मामी भाभी लोग हैं, सब थे। तो फिर अब ये हम हल्दी का रस्म करने के लिए आ गए हैं। मैं, मेरी बहन, छोटी बहन और इसकी शादी है। ये चौथे नंबर की बहन। हम लोग 7 बहन हैं टोटल इस जनरेशन का, और हमारे इस जनरेशन का चौथा शादी हो रहा है। मेरा तीसरा था, ये चौथा शादी हो रहा है। नहीं, पाँचवा शादी है हमारी, ये 5वां नंबर की बहन का हो रहा है। मतलब मेरे छोटे चाचा के सबसे बड़ी बेटी है, बट हम 3 मतलब हमारे पिताजी लोग 3 भाई थे, तो उसमें से हम टोटल 7 बहन होते हैं। तो ये 5वां नंबर की बहन थी। और ये थोड़ा सा हल्दी वल्दी का रस्म करा के ऊपर गए, क्योंकि वो ड्रेस चेंज कर रही है मेहंदी के लिए। तो हम लोग थोड़ा ऊपर जाके फ़ोटो वोटो खिंचवाए। हमारे गांव में इस तरह मंडप गाड़ते हैं, ये पीछे दिख रहा है। हो गया, हमको तो टाइम ही नहीं मिला कि हम ड्रेस चेंज करें, जैसे थे वैसे ही कुर्ती बस चेंज करें। और इतना काम था, ब्लाउज व्लाउज सिलना था, तो फेशियल वेशियल नहीं कराई थी, तो हल्दी वल्दी लगा ली, इसलिए थोड़ा सूख भी जाए, सोचे तो धुल लेंगे। फेशियल हो जाता है हल्दी से, देसी नुस्खा। यहाँ पे हमारी देख रहे हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है। मेहंदी के लिए ड्रेस पहन के आ गई थी और ये सब चीज़ें किए, फिर हम ऊपर चले गए। इतनी अच्छी हवा चलती है ना यहाँ छत में, यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चलती है। तो सोचे कि चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं, फिर पता नहीं कब एक साथ मिलते हैं, क्योंकि गांव नहीं जाते, साल में 1-2 बार जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। गांव जाना ही नहीं होता है। शादी था, अब रक्षाबंधन, हो सके तो होली में जाएंगे, अभी कंफर्म नहीं है कि जाएंगे, क्योंकि जब भी छुट्टी होती है कुछ ना कुछ रहता है, जैसे एग्ज़ाम वगैरह ये वो, तो बहुत कम जाते हैं गांव। जब से आए हैं तो बहुत कम ही जाना होता है, जब कुछ होता है तब, जैसे त्योहार या फिर अभी शादी में तो सभी गए थे, सभी बहन हम लोग थे। अब ये हम रात के समय आ गया, लहंगा पहनने के। घर में शादी होता ना तो टाइम ही नहीं मिलता कि खुद पर ध्यान दें। साड़ी ही पहनी थी
और हमारे ये सिर ही कट गया एडिटिंग करते समय, जिसमें थोड़ा सा दिखा। ये मेरे बेटी और मैं, मेरे जो बहन है पार्लर से आ चुकी थी, बट जिस रूम में बैठी थी लाइट बहुत कम था मेरे मोबाइल में, उतना क्लियर फोटो नहीं, बहुत क्यूट लग रही थी, लेकिन लुक ही चेंज होकर आ गई है मेकअप वेकअप करा के पार्लर से। और ये हम लोग फ़ोटो सोचे ले लेते हैं, वहाँ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तो ले रहे थे। एडिटिंग करते समय इधर उधर फ़ोटो कट गया, किसी का सिर इधर होगा। ये मेरी बहन है, बुआ की लड़की, ये मेरे बहन है, हम बहन बहन है सब हम लोग। अंधेला था बट लिए। ये मेरे चाची, इन्हीं की बेटी, छोटे चाची हैं। और ये जयमाला के टाइम का है, थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करी थी क्योंकि बहुत भीड़ था, हम लोग को वो स्टेज में जाने का समय नहीं मिल पाया, तो मैं दूर से जूम करके थोड़ा सा ली थी। यहाँ पे थोड़ा लाइट है, देख सकते हो, बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बहन अलग ही लग रही थी तो शादी में हर कोई अलग ही दिखना चाहता है, तो वो वाकई में अच्छी दिख रही थी। और फिर मैं सो गई थी, सुबह उठी तो इन लोग का आधा शादी हो चुका था, और शायद सुबह ठंडी लग रही थी, जैकेट पहनी। ये फिर मैं भी टीका वीका लगाई। चाची मेरे बोली कि टीके दो, जो कुछ बचा रहता है तो देना रहता है, दे दो करके। फिर ये सब बैठे हुए हैं, आधा शादी हो चुका था, तो अब ये सब बैठे हैं उठ उठ के। सब सो ही जाते हैं, दूल्हा दुल्हन ही जगे रहते हैं, हम सब सो। मैं एक्चुअली ना सोती, मेरी बेटी छोटी थी ना। ये फेरे का रस्म चल रहा है। फिर मैं फेरे के बाद उधर उधर काम करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, तब तक मैं ये सिंदूर वाला रस्म मैं नहीं देखी। मैं बोली सिर खोलूँ, मैं फर्स्ट टाइम मैं ही मुँह खोलूँगी। सिर खुलवाई और मैं वीडियो में रिकॉर्ड की। ये फर्स्ट मुँह है जो सिर मंडप से नहीं, सिंदूर लगा के अंदर आती है, तो फर्स्ट ये मुँह था। और सिर ही कट गया है यहाँ पर एडिटिंग करते समय। ये फिर अब विदाई के लिए खाना वाना खिला लिए और इसको तैयार कर रहे हैं मेरे बहन लोग सब कोई, क्योंकि अभी विदाई होगी। मैं विदाई का नहीं ले पाई फ़ोटो, तो मुझे इतना बुरा मोमेंट लगता है ना। मेरी चाची बहुत रो रही थी, क्योंकि पहले बड़ी बेटी थी ना, चाहे जैसा भी हो घर का होता है, तो कोई मेम्बर्स घर छोड़ के नहीं जाते, जैसे कि आना जाना तो बना ही रहता है, बट एक जिस तरह हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और जैसे नहीं रोक तो बेटा ये ना करो वो ना करो, तो ये सब चीज़ नहीं, वो फिर पराए हो जाते दूसरे के घर। ऐसा नहीं है कि शादी बाद नहीं आएंगे जाएंगे, बट ये सोच रहे थे ना कि अब हमारी बेटी आज से हमारे नहीं, किसी दूसरे के घर में। अब वो सब चीज़ बहुत जितना हमारे ये घर देख रहे हैं ना, सब यही सब चीज़ें डेकोरेट कर, इसी का पूरा हाथ है। भले पैसा कम देती रही होगी, बट दी है बहुत, सिलाई लाई करती थी ये जितना सब चीज़ें। चाची रो रही थी, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, बोल बोल की सब चीज़ें की। और फिर ये जो भी दिए थे, कुछ यूज के सामान दिए थे, तो सब निकाल रहे हैं। कैमरामैन भी शायद जा रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे तो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में शादी ना, तो ये थोड़ा सा सब कोई देते ही हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये लगता है सोफ़ा है, और सोफ़ा पर ड्रेसिंग है, बेड है, यहीं है बेड वेड निकालेंगे अभी। और ये कुछ यूज के सामान था तो ले जा रहे हैं। एक में फ्रिज है, कूलर है, और ये अलमारी था। और ये दहेज सौंप रहे हैं ना, तो बजाते हैं ये लोग भी जा